गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग इसके संदर्भ में सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका शीर्षक है खूब मिले। और ये सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन की पुस्तक है, इससे हमने ये कहानी को लिया है। तो चलिए सुनते हैं कहानी जिसका नाम है खूब मिले। देखते हैं ये कहानी किसकी है और इसमें कौन मिलता है। चलिए सुनते हैं। खूब मिले। यह सामने कौन है, पहचानते हो? ओहो, यह तो मीनू है। कैसा प्यारा लगता है। कोई क्यों क्यों भाई मीनू, कहाँ चले? क्या बताऊं, मेरे भाई खो गए हैं, उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। मीनू आगे बढ़ा। चलते चलते देखता क्या है कि एक टीले में से किसी ने मुंह बाहर निकाला। मीनू भैया नमस्कार, कहाँ चले? इतने उदास क्यों हो? मैं अपने भाइयों को खोजने जा रहा हूँ बहन। तुम्हें पता है कि सेत नदी कहाँ है? सेत नदी? सेत नदी सीधे चले जाओ भैया, नाक की सीध में। मीनू ने दौड़ लगाई। मैदान में सरपट जा रहा था कि उसे हाथी मिला। हाथी बोला, कौन? मीनू भैया। जरा रुको, जरा रुको तो, दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हो? क्या कहूँ हाथी दादा, अपने भाइयों को खोजने सेत नदी पर जा रहा हूँ। क्यों, यही रास्ता है ना वहाँ का? हाँ हाँ, सूरज की सीध लगाकर चले जाओ, हाथी ने प्यार से कहा। मीनू आगे बढ़ा। चलते चलते वह जंगल में पहुंचा। एक पेड़ पर बड़ा सुंदर तोता बैठा था। रंग बिरंगे उसके पंख थे, सुंदर सुंदर पंख। क्यों सुआ भैया, सेत नदी यहाँ से बहुत दूर है क्या? नहीं जी, वहाँ उस पहाड़ी पर चले जाओ। अच्छी बात है। और मीनू पहाड़ी की ओर चल दिया। कभी कूदता कभी उछलता भाइयों से मिलने की चाह बेचैन कर रही थी। उसे लगता वह रहे, उसके भाई वह रहे। वह ऐसे दौड़ता जैसे हवा में बातें करता हो। देखते देखते वह पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। चोटी पर खड़े होकर इधर उधर देखा। नीचे झांका तो देखता क्या है, एक पतली सी धारा बह रही है। मीनू उछलता कूदता सपाटे से नीचे पहुंच गया। अरे वाह, यह तो सेत नदी है, यही तो सेत नदी है। वहाँ फूल खिले थे। मीनू ने देखा फूलों के बीच उसका एक भाई मौज से लेटा है। दूसरा भाई मुंह फाड़ कर किसी पर नाराज हो रहा है। तीसरा भाई नींद ले रहा है। उसने अपने तीनों भाइयों को देखा। मीनू वहाँ पहुँचे तब तक एक भाई पेड़ के तने पर चढ़ गया और नीचे पानी में मछलियों का खेल देखने लगा। दूसरा पेड़ के नीचे बैठ गया और तीसरा ऊपर तने पर लेटकर उसे खिजाने लगा। मीनू उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़ा। उसकी खुशी का ठिकाना न था। वहाँ पहुँचे तब तक तीनों भाई इकट्ठे हो गए और प्यार से एक दूसरे से लिपट गए। आखिर सब भाई मिल गए। अब वे फूले नहीं समाते। वाह जी वाह, उन्हें देखो, पेड़ पर चढ़कर कैसे मुस्कुरा रहे हैं और ये पानी में तैरते भाई को कैसे देख रहे हैं। और ये चौथे साहब, जोश में पेड़ पर चढ़ तो गए पर नीचे पानी में कूदने में नानी याद आ रही है। वहाँ से वे आगे बढ़े, ऊपर आकर लगे किलोल करने। आनंद से झूम कर एक हवा में कूदने लगा। बाकी में से कोई घास में लौटने लगा, कोई नाचने और कोई उछलने लगा। नीचे कैसे बढ़िया कमल खिले हैं। पास ही था केले का एक पेड़, उस पर पके केले लगे थे। मीनू तने का सहारा लेकर उसे तोड़ने लगा। दूसरे भाइयों में से कोई नारियल लाया, कोई अनानास,
फिर क्या था, खूब बढ़िया दावत उड़ी। इतना खाने के बाद उन्हें सुस्ती आ गई। एक पेड़ के तने पर सो गया, दूसरा पेड़ के नीचे। दो भाई प्यार से लिपट गए और लगे सुख की नींद लेने। पास में चिड़ियाँ फुदकने लगीं, पर उन्हें पता भी न चला। यह सो रहा है मीनू, चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट खेल रही है, कोई बढ़िया सपना देख रहा है। भाई मिल गए, अब भला उसे और क्या चाहिए। तो ये कहानी थी बच्चों मीनू के भाइयों से मिलने की। है ना सरल और बहुत ही रोचक। तो कभी आप अपने भाइयों से अलग हुए हैं, कभी अपने अपने कोई मामा के यहाँ चले जाते हैं, कोई बुआ के यहाँ चले जाते हैं, आप लोग जाते हैं, फिर जब मिलते हैं तो कितने प्रेम से मिलते हैं। हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। और देखो भाइयों में कितना प्रेम है, जानवरों में इतना प्रेम है, इनसे हमें सीखना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आप लोग ऐसे ही कहानी सुनते रहिए बढ़िया बढ़िया। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।